क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है और इसे बेहतर तरीके से कैसे उपयोग किया जा सकता है? जरा सोचिए, अगर आप अपने दिमाग की क्षमताओं को पूरी तरह से समझ पाए और उसे अपनी जिंदगी में लागू कर पाए, तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। अगर आप भी अपने दिमाग को उसकी पूरी क्षमता के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक्स ARC चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपके दिमाग की कार्यप्रणाली को समझने में मदद करेगी और आपको अपने जीवन में दिमाग की असली ताकत का उपयोग करने का तरीका बताएगी। हम बात कर रहे हैं जॉन मेडिना की किताब ब्रेन रूल्स की। ब्रेन रूल्स में 12 ऐसे सिद्धांतों का वर्णन किया गया है जो हमारे दिमाग की क्षमताओं को अधिकतम करने में मदद करते हैं। यह किताब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाती है और हमें यह बताती है कि हम अपने जीवन में कैसे सुधार ला सकते हैं। मस्तिष्क की समझ और इसके प्रभावी ढंग से कार्य करने के तरीके को जानने के लिए हमें ब्रेन रूल्स की आवश्यकता होती है। ये नियम हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारा मस्तिष्क किस प्रकार से काम करता है और हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। यहाँ एक शक्तिशाली उदाहरण प्रस्तुत है जो ब्रेन रूल्स के महत्व को उजागर करता है। ध्यान और एकाग्रता मस्तिष्क की एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षमता है। जब हम किसी काम में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम उस काम को न केवल जल्दी पूरा कर सकते हैं, बल्कि उसमें उत्कृष्टता भी हासिल कर सकते हैं। एकाग्रता के इस नियम को समझने के लिए एक शिक्षक का उदाहरण लिया जा सकता है। एक स्कूल में एक शिक्षक ने अपने छात्रों को एक विज्ञान प्रयोग करवाया। इस प्रयोग में उन्होंने छात्रों को एक कठिन समस्या दी जिसे हल करने के लिए बहुत ध्यान और एकाग्रता की आवश्यकता थी। शिक्षक ने देखा कि जो छात्र पूरी तरह से अपने काम में ध्यान लगा रहे थे, वे समस्या को हल करने में अधिक सफल रहे, जबकि जो छात्र विचलित हो रहे थे, वे समस्याओं को हल करने में संघर्ष कर रहे थे। इसके बाद शिक्षक ने इन दोनों समूहों के छात्रों से उनकी प्रक्रिया के बारे में पूछा। जो छात्र ध्यान केंद्रित कर रहे थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने विचारों को नियंत्रित किया, बाहरी विकर्षणों को नजरअंदाज किया और पूरी तरह से समस्या पर ध्यान केंद्रित किया। उनके मस्तिष्क ने उन्हें पूरी ऊर्जा और ध्यान के साथ समस्या को हल करने में मदद की। दूसरी ओर, जो छात्र ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने स्वीकार किया कि वे विभिन्न विकर्षणों से प्रभावित थे, जैसे कि मोबाइल फोन, आसपास की गतिविधियां और अपने ही विचारों की दौड़। इन विकर्षणों ने उनकी एकाग्रता को भंग कर दिया, जिससे वे समस्या को हल नहीं कर सके। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि मस्तिष्क की एकाग्रता की क्षमता को समझना और उसे सुधारना कितना महत्वपूर्ण है। ब्रेन रूल्स में यह बताया गया है कि जब हम किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उस काम को अधिक प्रभावी ढंग से और तीव्रता के साथ करता है। अगर हम एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम उसे जल्दी और अच्छे से पूरा कर सकते हैं। शिक्षा, व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में इस नियम का पालन करने से हम न केवल अपने मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान और एकाग्रता का यह नियम हमें यह सिखाता है कि मस्तिष्क का सही उपयोग करके हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और उसे हल कर सकते हैं। इस प्रकार ब्रेन रूल्स का यह उदाहरण यह स्पष्ट करता है कि कैसे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को समझकर और उस पर काम करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जब हम अपने मस्तिष्क के काम करने के तरीके को समझ लेते हैं, तो हम उसकी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं और जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये 12 ब्रेन रूल्स क्या है और कैसे हम उन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और अपने दिमाग की शक्ति को पहचानते हैं। 1. सर्वाइवल।
इंसान का ब्रेन जिंदा रहने के लिए बदलाव करता रहा है। इंसान का मस्तिष्क, जिसे अक्सर दुनिया का सबसे शक्तिशाली उपकरण कहा जाता है, लाखों सालों के दौरान अपने जिंदा रहने के कौशल को विकसित करता आया है। हमारी प्रजाति के अस्तित्व में बने रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारा मस्तिष्क समय के साथ बदलावों को स्वीकारता और उन पर प्रतिक्रिया देता रहा है। यदि इंसानी मस्तिष्क ने ऐसा नहीं किया होता तो शायद आज हम यहां नहीं होते। प्रकृति की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल वही जीवित रहते हैं जो खुद को बदलते हैं और अपने परिवेश के साथ तालमेल बिठाते हैं। यही बात इंसान के मस्तिष्क पर भी लागू होती है। हमारे मस्तिष्क ने समय समय पर खुद को बदलकर नई परिस्थितियों के अनुरूप ढाला है। जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे तो उन्हें प्राकृतिक आपदाओं, जंगली जानवरों और अन्य खतरों का सामना करना पड़ता था। उस समय उनका मस्तिष्क उन्हें तेजी से निर्णय लेने, शिकार करने और खतरों से बचने के लिए सक्षम बनाता था। अगर हम पिछले कुछ सौ सालों की बात करें तो हम देखते हैं कि कैसे चेचक, प्लेग और अन्य महामारियों ने इंसान की जिंदगी पर गहरा असर डाला। लेकिन हर बार इंसानी मस्तिष्क ने इन खतरों से लड़ने के नए नए तरीकों को खोजा। वैक्सीनेशन, दवाइयों का आविष्कार और मेडिकल फील्ड में नई नई तकनीकों का विकास हुआ, जो हमारे मस्तिष्क की विकासशीलता और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। इन तकनीकों और आविष्कारों के माध्यम से इंसान ने न सिर्फ खुद को सुरक्षित रखा, बल्कि अपने जीवन को भी बेहतर बनाया। इंटरनेट का आविष्कार और इसका व्यापक उपयोग भी हमारे मस्तिष्क की अनुकूलन क्षमता का ही एक उदाहरण है। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक क्लिक में समेट दिया है। जानकारी का आदान प्रदान पहले के मुकाबले बहुत तेज और आसान हो गया है। अब हमें किसी जानकारी के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता। इस डिजिटल युग में मस्तिष्क ने न सिर्फ तेजी से जानकारी को प्रोसेस करने की क्षमता विकसित की है, बल्कि मल्टीटास्किंग और नए नए कौशलों को भी सीखा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम अपने मस्तिष्क को इस तेजी से बदलती दुनिया के अनुरूप विकसित करने में मदद कर रहे हैं? इंटरनेट और यूट्यूब जैसी सुविधाएं हमारे मस्तिष्क को नए नए कौशल सिखाने के लिए तैयार है। हमारे पास ज्ञान और जानकारी का भंडार है जिसे हम अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकते हैं। अगर हम नियमित रूप से नई चीजें सीखते रहें तो हमारा मस्तिष्क भी तेजी से विकसित होगा और हमें जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रखेगा। आज के समय में दुनिया तेजी से बदल रही है। हमें भी इस बदलते समय के साथ चलने की आवश्यकता है। अगर हम पुरानी सोच और कौशल के साथ चलते रहेंगे तो शायद हम पीछे छूट जाएंगे। इसलिए अपने मस्तिष्क को नए नए कौशल सीखने में मदद करें। यूट्यूब और इंटरनेट पर अनगिनत कोर्सेज और ट्यूटोरियल्स उपलब्ध है जिनसे आप कुछ भी सीख सकते हैं। चाहे वह किसी नई भाषा को सीखना हो, कोडिंग हो या फिर कोई क्रिएटिव स्किल जैसे फोटोग्राफी या म्यूजिक प्रोडक्शन। हमारा मस्तिष्क तब तक विकसित होता रहेगा जब तक हम इसे चुनौती देते रहेंगे। अगर आप अपने मस्तिष्क को एक नए आयाम पर ले जाना चाहते हैं तो नई स्किल्स को सीखने का प्रयास करें। जब आप समय के साथ अपने आप को बेहतर बनाते हैं तो न केवल आप अपने जीवन को अधिक सार्थक बनाते हैं, बल्कि आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करते हैं। तो आज ही कुछ नया सीखें और अपने मस्तिष्क को विकसित होने में मदद करें। 2. एक्सरसाइज करने से ब्रेन पावर बढ़ती है। एक्सरसाइज के फायदे हम सब जानते हैं, जैसे कि बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य, मजबूत मांसपेशियां और एक बेहतर फिटनेस स्तर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्सरसाइज न केवल आपकी बॉडी को बल्कि आपके मस्तिष्क को भी मजबूत बनाती है। लेखक के अनुसार जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मस्तिष्क अधिक सक्रिय हो जाता है। एक्सरसाइज से हमारे मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और मस्तिष्क को पोषण मिलता है। इसके परिणामस्वरूप हमारा ब्रेन तेजी से काम करता है, जिससे हमारी कंसंट्रेशन पावर,
मेमोरी और डिसीजन मेकिंग स्किल्स में सुधार होता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस और डिप्रेशन आम समस्याएं बन चुकी है, लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज से इन मानसिक समस्याओं को दूर किया जा सकता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मस्तिष्क एंडोर्फिन्स नामक केमिकल्स रिलीज करता है, जो हमें खुशी का अनुभव कराते हैं और मानसिक तनाव को कम करते हैं। जो लोग आलसी होते हैं और कोई भी शारीरिक गतिविधि नहीं करते, उनका मस्तिष्क भी सुस्त हो जाता है। ऐसे लोग धीरे धीरे मानसिक रूप से भी कमजोर होते जाते हैं। उन्हें नए चैलेंजेस का सामना करने में कठिनाई होती है और उनकी क्रिएटिविटी भी प्रभावित होती है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ जिम में ही की जा सकती है और उनके पास जिम जाने का समय नहीं होता। लेकिन सच तो यह है कि आपको जिम जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर पर ही कुछ सरल शारीरिक गतिविधियां कर सकते हैं, जो न केवल आपकी बॉडी को फिट रखेगी बल्कि आपके मस्तिष्क को भी शार्प बनाएगी। अगर आपके पास समय की कमी है तो भी आप दिन में 15 मिनट की वॉक से शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़े से पुशअप्स और सिटअप्स भी आपकी बॉडी को टोन रखने और ब्रेन पावर को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ये छोटे छोटे कदम आपके स्वास्थ्य में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। आज के डिजिटल युग में शारीरिक गतिविधि के महत्व को नजरअंदाज करना आसान हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने मस्तिष्क को तेज और सक्रिय रखना चाहते हैं तो एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। यह न केवल आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगा बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाएगा। तो आज से ही एक्सरसाइज करने की आदत डालिए और अपने ब्रेन की शक्ति को बढ़ाइए। 3. वायरिंग। हर दिमाग अलग होता है। बचपन से हमें यह सिखाया जाता है कि सभी का दिमाग एक जैसा होता है, लेकिन लेखक के अनुसार ऐसा नहीं है। वास्तव में हर व्यक्ति का दिमाग अलग तरह से वायर्ड होता है। ब्रेन की वायरिंग से तात्पर्य है कि ब्रेन के सेल्स या न्यूरॉन्स की अरेंजमेंट हर व्यक्ति में अलग होती है। यह अरेंजमेंट या वायरिंग यह निर्धारित करती है कि व्यक्ति के सोचने का तरीका, उसकी क्षमताएं और उसकी प्राथमिकताएं कैसे होंगी। यह वायर्ड अरेंजमेंट हर व्यक्ति के ब्रेन को अलग बनाती है। इसलिए एक व्यक्ति के लिए जो चीज आसान हो सकती है, वही दूसरी के लिए कठिन हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आपका दिमाग गणित में बहुत अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी और क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। हो सकता है कि आपका ब्रेन व्यवसाय, यूट्यूब, अभिनय या खेल में बेहतर काम करता हो। हमारे समाज में अक्सर बच्चों की तुलना की जाती है, जैसे कि देखो उस रिश्तेदार के बेटे के गणित में कितने मार्क्स है, तुम्हारे क्यों नहीं। लेकिन ऐसा करना बच्चे की क्षमताओं को नजरअंदाज करता है और उनके आत्मसंस्कार को प्रभावित करता है। यह जरूरी है कि हम अपने ब्रेन की शक्ति को पहचानें और उसी दिशा में काम करें जिसमें हमारी प्राकृतिक क्षमताएं और रुचियां हों। अगर आप माता पिता हैं, तो अपने बच्चों को दूसरों से तुलना करना बंद कर दें। इससे बच्चे के आत्मसंस्कार में कमी आ सकती है और वह अपनी क्षमताओं को पहचानने में असमर्थ हो सकता है। इसके बजाय आपको उनके गुणों की पहचान करनी चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए और उनकी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार उन्हें मार्गदर्शन देना चाहिए। इससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह अपने करियर और जीवन में अधिक सफल हो सकेगा। हर व्यक्ति का ब्रेन अलग तरीके से वायर्ड होता है और यही हमें अलग अलग क्षमताओं और रुचियों में सक्षम बनाता है। इसलिए हमें अपनी खुद की क्षमताओं को पहचानना और उस दिशा में काम करना चाहिए। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने ब्रेन की वायरिंग को समझकर उसे सही दिशा में इस्तेमाल करें, जिससे आप अपनी पूरी क्षमता को पहचान सके और सफलता प्राप्त कर सकें। 4. अटेंशन। ब्रेन बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं दे पाता। हम सभी ने कभी न कभी बोरिंग चीजों का अनुभव किया है, चाहे वह एक नीरस मूवी हो या किसी शिक्षक का बोरिंग लेक्चर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग
ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाता जो उसे आकर्षक या रोचक नहीं लगती। जब हम किसी बोरिंग विषय पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग जल्दी ही थक जाता है और हमारी एकाग्रता में कमी आ जाती है। इस स्थिति में ध्यान बनाए रखना मुश्किल हो जाता है और हमारी उत्पादकता भी प्रभावित होती है। यदि आप एक शिक्षक हैं तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने पढ़ाने के तरीके में नयापन लाएं। किताबों से सीधे पढ़ने के बजाय रोचक और इंटरेस्टिंग उदाहरण प्रस्तुत करें। उदाहरण के लिए इंटरनेट और यूट्यूब पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके नई चीजें सीखें और बच्चों को प्रेरित करें। अपने लेक्चर को दिलचस्प बनाने के लिए आप कहानियां, गतिविधियां और वीडियो क्लिप्स का उपयोग कर सकते हैं। इससे न केवल आपका पाठ अधिक आकर्षक बनेगा बल्कि छात्रों का ध्यान भी बने रहेगा। 5. शॉर्ट टर्म मेमोरी। कुछ चीजें ब्रेन सिर्फ थोड़े समय के लिए याद रख पाता है। हमारी याददाश्त में जो चीजें अत्यधिक दिलचस्प नहीं होती, उन्हें हमारा दिमाग सिर्फ थोड़े समय के लिए ही याद रखता है। उदाहरण के तौर पर क्लास के बोरिंग लेक्चर को लीजिए। अगर आप उस विषय में रुचि नहीं रखते तो आपके ब्रेन उस जानकारी को सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर करता है और कुछ समय बाद भूल जाता है। अगर आपको किसी विषय को लंबे समय तक याद रखना है तो आपको उसे बार बार दोहराना होगा। लेखक ने एक प्रभावशाली ट्रिक बताई है जिसे स्पेस्ड रिपीटिशन कहते हैं। इसके तहत आप किसी भी टॉपिक को इस तरीके से रिपीट कर सकते हैं। रात को सोने से पहले, सुबह उठकर, तीसरे दिन, 7वें दिन, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद। इस तरह की रिपीटिशन से आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल जाएगी और आप लंबे समय तक चीजें याद रख सकेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स केवल परीक्षा के समय ही पढ़ाई करते हैं। इस आदत को बदलकर आप हर दिन थोड़ी थोड़ी देर के लिए भी टॉपिक का रिवीजन कर सकते हैं। यह नियमित रिवीजन आपकी याददाश्त को मजबूती प्रदान करेगा और आपके मार्क्स में सुधार लाएगा। इसलिए अपनी पढ़ाई की आदतों को सुधारें और इस ट्रिक का इस्तेमाल करके बेहतर परिणाम प्राप्त करें। 6. लॉन्ग टर्म मेमोरी। कुछ चीजें ब्रेन लंबे समय तक याद रख सकता है। ब्रेन की लंबी अवधि की याददाश्त उन चीजों को स्टोर करती है जो हमारे लिए भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए दोस्तों के साथ की गई ट्रिप या कोई बड़ा हादसा, ये सब ब्रेन में लंबे समय तक दर्ज रहते हैं। यह भावनात्मक जुड़ाव हमारी याददाश्त को स्थिर और गहरा बना देता है। अगर आप किसी टॉपिक को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो उसे दिलचस्प और आकर्षक बनाने की कोशिश करें। जब जानकारी किसी मजेदार या महत्वपूर्ण अनुभव से जुड़ी होती है तो हमारी ब्रेन उसे बेहतर तरीके से स्टोर कर लेता है। टॉपिक को रचनात्मक बनाएं। सूचना को कहानियों, चित्रों या वास्तविक जीवन के उदाहरणों के साथ जोड़ें। भावनात्मक जुड़ाव बनाएं। अगर आप किसी विषय में खुद को भावनात्मक रूप से शामिल कर सके तो आपकी याददाश्त को लंबे समय तक बनाए रखना आसान होगा। जैसे कि ऊपर बताया गया ट्रिक, स्पेस्ड रिपीटिशन का उपयोग करके आप किसी भी विषय को बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं। इस तकनीक का पालन करते हुए आप जानकारी को धीरे धीरे और लगातार दोहराकर अपनी लंबी अवधि की याददाश्त को मजबूत कर सकते हैं। इस प्रकार अपने ब्रेन को लंबे समय तक जानकारी याद रखने के लिए उसे दिलचस्प और भावनात्मक रूप से संलग्न बनाना महत्वपूर्ण है। 7. स्लीप। अच्छी नींद ब्रेन को स्वस्थ रखती है। स्वस्थ ब्रेन के लिए अच्छी नींद लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नींद के दौरान हमारी बॉडी और ब्रेन दोनों कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं पूरा करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी लगभग 80% तक खुद को ठीक करती है। यही समय होता है जब ब्रेन बुरे विचारों और मानसिक कचरे को साफ करता है, जिससे हम अगले दिन ताजगी और बेहतर मूड के साथ उठते हैं। नींद के दौरान ब्रेन के न्यूरॉन सेल्स मरने के बाद फिर से बनते हैं। यह ब्रेन की कार्यक्षमता को बनाए रखने में मदद करता है
और दीर्घकालिक याददाश्त और सोचने की क्षमता को सुधारता है। जिन लोगों को पर्याप्त नींद नहीं मिलती, वे अक्सर चिंता और अवसाद का शिकार हो सकते हैं। नींद की कमी से डिमेंशिया, याददाश्त की कमी और हॉलुसिनेशन, चीजें दिखना जैसे लक्षण भी उत्पन्न हो सकते हैं। कम नींद से व्यक्ति का मूड चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो सकता है। ब्रेन की सही से कार्यप्रणाली के लिए पर्याप्त नींद की आवश्यकता होती है। इसलिए हर रात 7 से 8 घंटे की नींद लेना अनिवार्य है। यह न केवल आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखेगा, बल्कि आपके ब्रेन की कार्यक्षमता को भी सही ढंग से बनाए रखेगा। 8. स्ट्रेस में ब्रेन कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है। स्ट्रेस हमारे ब्रेन के लिए हानिकारक होता है। जब हम तनाव में होते हैं, तो इसका प्रभाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा पड़ता है। स्ट्रेस से कई महत्वपूर्ण न्यूरॉन्स जल्दी मरने लगते हैं, जिससे हमारी याददाश्त और बौद्धिक क्षमताओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्ट्रेस के प्रभाव। न्यूरॉन की हानि। स्ट्रेस की स्थिति में ब्रेन के न्यूरॉन जल्दी टूट जाते हैं। इससे हमारी मेमोरी कमजोर होती है और सोचने की क्षमता प्रभावित होती है। कार्यक्षमता। अगर आप घर के तनाव को ऑफिस लेकर जाते हैं या ऑफिस का तनाव घर में लाते हैं, तो इससे आपकी कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तनाव से निपटना आपके काम को ठीक से करने की क्षमता को कम कर देता है। स्ट्रेस से कैसे बचें? योग और मेडिटेशन। नियमित योग और मेडिटेशन करने से तनाव को कम किया जा सकता है। ये तकनीकें न केवल मानसिक शांति प्रदान करती है, बल्कि ब्रेन की सेहत को भी सुधारती है। व्यायाम। नियमित व्यायाम तनाव को कम करने में मदद करता है और आपके मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है। अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए तनाव से दूर रहना आवश्यक है। खुशी से भरी जिंदगी जीने के लिए अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें और तनावपूर्ण परिस्थितियों से निपटने के उपाय अपनाएं। 9. सेंसरी इंटीग्रेशन। सभी 5 सेंस ऑर्गन्स ब्रेन को प्रभावित करते हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां स्मेल, साउंड, टच, साइड और टेस्ट हमारे ब्रेन के स्वास्थ्य और पावर को प्रभावित करती है। इन इंद्रियों को सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपनी मानसिक स्थिति को सुधार सकते हैं और ब्रेन की क्षमता बढ़ा सकते हैं। 1. सेंस ऑफ स्मेल। सुगंध का हमारे ब्रेन पर गहरा असर होता है। अच्छी खुशबू जैसे फूलों की महक, पहली बारिश की मिट्टी की सुगंध या चाय और चॉकलेट की खुशबू हमें तरोताजा कर सकती है। ये सुगंधें हमें मानसिक शांति और सुख की अनुभूति देती है, जिससे तनाव कम होता है और दिमाग को सुकून मिलता है। 2. सेंस ऑफ साउंड। संगीत सुनना ब्रेन को रिलैक्स करने में मदद करता है, लेकिन ध्यान रखें कि यह संगीत गुणवत्ता वाला होना चाहिए, जैसे मोजार्ट और बीथोवन का संगीत, जो ब्रेन को हील कर सकता है। शोर शराबा या इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के बजाय शांति और सुकून देने वाला संगीत सुनना बेहतर होता है। रोजाना अपने पसंदीदा संगीत का आनंद ले, यह तनाव को दूर करने में सहायक हो सकता है। 3. सेंस ऑफ टच। स्पर्श भी ब्रेन की सेहत के लिए महत्वपूर्ण होता है। मां का स्पर्श या किसी प्रिय व्यक्ति को गले लगाना तुरंत खुशी और आनंद की भावना उत्पन्न करता है। छोटे बच्चों को गोदी में उठाना भी प्यार और खुशी का एहसास कराता है। 4. सेंस ऑफ साइट एंड टेस्ट। दृश्य और स्वाद की अनुभूतियां भी ब्रेन को प्रभावित करती है। सुंदर दृश्यों का आनंद लेना और स्वादिष्ट भोजन करना दिमाग को खुशी और संतोष प्रदान करता है। इन सभी इंद्रियों को एक्टिव और ताजगी से भरपूर रखना ब्रेन की पावर को बढ़ा सकता है। अपने सभी सेंस को इंक्रीज करके आप अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत को बेहतर बना सकते हैं। 10. विजन। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दृष्टि होती है। हमारी ज्ञानेंद्रियों में दृष्टि या सेंस ऑफ साइट सबसे प्रभावशाली होती है जब बात याददाश्त की होती है।
दृष्टि के माध्यम से देखी गई चीजें हमारे दिमाग में गहराई से अंकित हो जाती है, जिससे हम उन्हें लंबे समय तक याद रख सकते हैं। हम अक्सर अपने जीवन में देखी गई चीजों को लंबे समय तक याद रखते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के चेहरे को या किसी महत्वपूर्ण घटना के दृश्य को। उदाहरण के लिए, आप किसी पुराने दोस्त का चेहरा याद रख सकते हैं, लेकिन उसके नाम को भूल सकते हैं। इसी तरह किसी कहानी को पढ़ने के बजाय यदि उस कहानी पर फिल्म बन जाए, तो आप उसकी घटनाओं और दृश्यों को अधिक स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। शिक्षा में भी दृष्टि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक गणित के शिक्षक यदि केवल शब्दों में समझाए, तो सभी छात्रों को समझना कठिन हो सकता है। लेकिन जब वही शिक्षक बोर्ड पर गणित के सवाल को लिखते हैं और उसे दिखाते हैं, तो छात्र उसे बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। दृष्टि से समझने पर जानकारी अधिक स्पष्ट और स्थायी होती है। आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखने और समझने के लिए उन्हें लिखें और देखें। जैसे अपने उद्देश्यों को कॉपी पर लिखें और उन्हें बार बार देखें। यह आपकी दृश्यमान प्रेरणा को बढ़ाता है और आपके लक्ष्यों को समझने और प्राप्त करने में सहायता करता है। इसलिए दृष्टि का सही उपयोग करके आप किसी भी कठिन विषय या लक्ष्य को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। दृष्टि का यह प्रभावी उपयोग आपकी शिक्षा और जीवन के विभिन्न पहलुओं में सहायक हो सकता है। श्री जेंडर डिफरेंसेस, मेल और फीमेल का ब्रेन बहुत अलग होता है। अनुसंधान और प्रयोगों से यह पता चला है कि पुरुष और महिलाओं के दिमाग में संरचनात्मक और कार्यात्मक भिन्नताएं होती है, जो उनकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और व्यवहार को प्रभावित करती है। एक शोध में पुरुषों और महिलाओं को एक हॉरर फिल्म दिखाई गई। परिणामस्वरूप पुरुषों के दिमाग का दाहिना हिस्सा सक्रिय हुआ, जबकि महिलाओं के दिमाग का बायां हिस्सा सक्रिय हुआ। यह अंतर दर्शाता है कि पुरुष और महिलाएं भिन्न भिन्न तरीके से भावनाओं को प्रोसेस करती है। पुरुषों का दिमाग आमतौर पर समस्या समाधान और विश्लेषणात्मक सोच में अधिक सक्रिय होता है, जबकि महिलाओं का दिमाग अधिक भावनात्मक और समग्र दृष्टिकोण पर केंद्रित होता है। किशोरावस्था में भी पुरुष और महिलाओं के व्यवहार में भिन्नताएं देखी जाती है। लड़के अक्सर अधिक एंटी सोशल, गुस्सैल और आक्रामक हो जाते हैं, जबकि लड़कियां अधिक भावनात्मक और संवेदनशील हो जाती है। लड़कियां छोटी छोटी बातों पर नाराज हो सकती है या जल्दी रो सकती है, जबकि लड़के आमतौर पर अपनी भावनाओं को बाहर निकालने के लिए भौतिक गतिविधियों का सहारा लेते हैं। इन भिन्नताओं को समझना और स्वीकारना महत्वपूर्ण है। पुरुष और महिलाओं के दिमाग की भिन्नताएं उनके भावनात्मक और सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करती है। उचित मनोविज्ञान की समझ के साथ हम बेहतर ढंग से संवाद कर सकते हैं और एक दूसरे की भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझ सकते हैं। इसलिए भावनात्मक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में पुरुष और महिलाओं के बीच भिन्नताओं को समझना और स्वीकारना महत्वपूर्ण है, ताकि हम एक दूसरे के साथ अधिक सहानुभूति और समझ के साथ बर्ताव कर सकें। 12. एक्सप्लोरेशन ब्रेन का खोजबीन करने के लिए बना है। मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से खोजबीन और अन्वेषण के लिए डिजाइन किया गया है। बचपन में हमारे दिमाग में एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है। हम हर चीज के बारे में सवाल पूछते हैं और जवाब जानने की तीव्र इच्छा रखते हैं। यह हमारी जिज्ञासा ही है जो हमें नई चीजों की ओर आकर्षित करती है और हमें जीवन में नवाचार और उन्नति की दिशा में अग्रसर करती है। बचपन में हम हर छोटी बात में रुचि दिखाते हैं और अनगिनत सवाल पूछते हैं। यह जिज्ञासा हमारे मस्तिष्क की प्राकृतिक प्रवृत्ति है, जो हमें सीखने और अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करती है। हम विभिन्न वस्तुओं और स्थितियों को समझने के लिए लगातार प्रयास करते हैं, और यह प्रक्रिया हमारी मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी जिज्ञासा को अक्सर शिक्षा प्रणाली और सामाजिक मानदंडों द्वारा सीमित कर दिया जाता है। स्कूल और कॉलेज हमें एक निश्चित पाठ्यक्रम और सिलेबस के तहत पढ़ाते हैं,
जो हमारे स्वाभाविक जिज्ञासा को दबा देता है। हम अक्सर रट्टा मारने और परीक्षा के लिए पढ़ने पर मजबूर होते हैं, जबकि हमारी जिज्ञासा और अन्वेषण की प्रवृत्ति को नकारा जाता है। समाज की अपेक्षाएं और डर भी हमारे अन्वेषण की क्षमता को प्रभावित करते हैं। यह मत करो, वह मत करो जैसे सामाजिक दबाव हमें नए विचारों और प्रयोगों से दूर कर देते हैं। हम अपने विचारों और सपनों को पूरा करने से डरने लगते हैं, जिससे हमारा मस्तिष्क संकुचित हो जाता है और हम बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करने में असफल रहते हैं। हालांकि जिन लोगों में जिज्ञासा और अन्वेषण की भावना बनी रहती है, वे अक्सर बड़े वैज्ञानिक, यात्री, व्यवसायी और उद्यमी बन जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, मैं जीनियस नहीं हूं, मैं बस जिज्ञासु हूं। यह दर्शाता है कि उनकी सफलता का मुख्य कारण उनकी जिज्ञासा और खोजबीन की भावना थी। इसलिए आपको अपनी जिज्ञासा को जीवित रखना चाहिए। अगर कोई आपके सवालों का जवाब नहीं देता, तो भी उन सवालों को अपने अंदर बनाए रखें। एक दिन आप उनका उत्तर खुद ढूंढ लेंगे। अपने भीतर की जिज्ञासा और आग को बुझने मत दीजिए, क्योंकि यही वह गुण है जो आपको अनगिनत संभावनाओं की ओर ले जाएगा। दोस्तों, आज हमने जॉन मेडिना की पुस्तक ब्रेन रूल्स के बारे में विस्तार से जाना और सीखा कि हमारे मस्तिष्क को समझने और उसकी ताकत को सही तरीके से उपयोग करने के कितने महत्वपूर्ण तरीके हैं। इस किताब ने हमें बताया कि कैसे नियमित व्यायाम, अच्छी नींद, तनाव प्रबंधन और सही तरीके से ध्यान केंद्रित करने जैसे आदतें हमारे मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ा सकती है। हमने देखा कि मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है और कैसे हम इन नियमों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। ब्रेन रूल्स ने यह स्पष्ट किया है कि हमारा मस्तिष्क एक शक्तिशाली और अद्भुत उपकरण है, जिसे सही तरीके से समझने और उपयोग करने की जरूरत है। अगर हम इस पुस्तक में दिए गए नियमों को अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं, चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो या व्यक्तिगत विकास हो। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको ब्रेन रूल्स की गहराई से परिचित कराया होगा और आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने सवाल और विचार कमेंट्स में शेयर करें और बताएं कि आप कौन सी किताब के सारांश पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। आपका दिन शुभ हो और मस्तिष्क की शक्ति का सही उपयोग करते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।